सबर का फल। एक दूर की बात है, एक गांव में रहमत नाम का एक गरीब किसान रहता था। इसकी झुंपड़ी कच्ची मिट्टी की थी, कपड़े फटे पुराने थे और खाने को अक्सर बस सूखी रोटी और पानी ही मिलता था। उसकी बीवी जीनत और दो छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। झुंपड़ी के अंदर अंधेरी झुंपड़ी, टिमटमाटी हुई चिराग की रोशनी। रहमत बीवी और बच्चों के साथ बैठा है। बच्चे भूख से रो रहे हैं। बेटा, अब्बा, आज फिर खाने को कुछ नहीं है। रहमत नरमी से, बेटा सबर करो, अल्लाह सब देख रहा है। वो अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। बीवी जीनत, हम बच्चों, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। बच्चे मुंह की गोद में सुकून पाते हैं। गांव का मैदान, कुछ अमीर लोग बातें कर रहे हैं, पीछे खुश्क खेत। अमीर किसान एक हंसते हुए, अरे देखो, ये रहमत अब भी खेत में बीज डाल रहा है। अमीर किसान दो, जब बारिश ही नहीं होगी तो खेत में क्या उगेगा। सब मिलकर हंसते हैं। रहमत खामोशी से, अल्लाह चाहे तो बंजर जमीन से भी हरियाली निकाल सकता है। कहत का वक्त, जमीन फटी हुई, बच्चे भूखे हैं। रहमत के पास अनाज खत्म हो गया है। बीवी परेशान है। बीवी, रहमत अब क्या होगा, कुछ भी नहीं बचा। रहमत पुरज़म लहजे में, जीनत हमें सब्र करना होगा, अल्लाह की मदद करीब है। बारिश का नज़ूल, बादल गरजता है, बारिश मूसलाधार बरसने लगती है। खेतों में सब्जा उगने लगता है। पस मंजर में दिल को छू लेने वाली दुआ की आवाज़। रहमत आसमान की तरफ देखते हुए, ए मेरे रब, तेरा शक्र है, तूने मेरी मेहनत और सब्र ज़ाया नहीं किया। खुशी और इनाम, रहमत के खेत सब्ज व शादाब हैं, दरख्तों पर फल लगे हैं। गांव वाले हैरान खड़े हैं। अमीर किसान एक, ये कैसे मुमकिन है, हमारी ज़मीनें सूख गईं और रहमत के खेत हरे भरे हैं। अमीर किसान दो, शर्मिंदा होकर, ये अल्लाह की रहमत है और इसका सब्र। गांव वाले अनाज मांगने आते हैं। रहमत सबको बांटता है। रहमत, ये सब अल्लाह का दिया है और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नेमत बांटो। इफ्तिताम, बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे हैं, बीवी खुशी से मुस्कुरा रही है। गांव वाले सब शक्र अदा कर रहे हैं। बीवी खुश होकर, देखा रहमत, वाकई सब्र का फल मीठा होता है। रहमत, जीनत, और ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है। सबक, मुश्किलें वक्ती होती हैं, मगर सब्र करने वालों को अल्लाह ऐसा इनाम देता है जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है।